18 रजब मंगल के दिन सिर्फ एक तस्बीह 2 मिनट के अंदर दौलत के ढेर लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 18 रजब मंगल के दिन का ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो आप लोगों की तकदीर को एक दिन के अंदर अंदर बदल देगा। ये वजीफ़ा 18 रजब मंगल के दिन का, जो भी भाई बहन जिनकी बड़ी से बड़ी हाजतें, जिनकी बड़ी से बड़ी मुरादें, अगर वो चाहते हैं कि मिनटों में पूरी हो जाएं, ये समझ ले कि यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ काम हो गया। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसों को लाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 18 रजब मंगल के दिन का ये वजीफ़ा दुनिया जहाँ के जिस कोने में आप लोग मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, दुनिया के जिस गांव, जिस मुल्क, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आज 18 रजब मंगल के दिन आपकी ज़िंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे कहना। ये वीडियो, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, ये वजीफ़ा जो कोई सच्चे दिल से, यकीन से मंगल वाले दिन इस वजीफ़े को आपको सिर्फ 18 रजब मंगल के दिन पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसा आपसे संभाला नहीं जाएगा। पैसे को रखने के लिए आपको जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा आज आपको वजीफ़ा बताऊंगा। अजीज़ दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, साथियों, आप लोगों को आज जो अमल बताऊंगा, आपकी नस्लों की नस्लें भी अगर दौलत ख़त्म करने के लिए बैठेंगी तो भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह पाक ये वजीफ़ा पढ़ते ही इतना रिज़्क, इतनी दौलत आपको अता फरमाएंगे। ये वजीफ़ा नसीबों को बदल देता है, रिज़्क के बंद दरवाज़ों को खोल देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, खुशियाँ ले आता है, पैसा ले आता है। जॉब नहीं मिलती तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। कारोबार को अरूज पर लेकर जाना चाहते हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। और फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। जो हाजतें हैं, जो मुरादें हैं पूरी करना चाहते हैं, फ़ौरन से अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हो तो ये वजीफ़ा लाजमी मंगल वाले दिन पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ने की जो पाबंदी है वो ये है कि 18 रजब मंगल वाले दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। चाहे घर में हो तो वहाँ पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, मस्जिद में पढ़ लो, मदरसे में पढ़ लो, किसी वक्त की नमाज के बाद चाहो तो पढ़ लो। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद भी मंगल वाले दिन पढ़ सकते हो। घर में हो तो घर में पढ़ लो और कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ मंगल के दिन पढ़ना है। जैसे ही पीर ख़त्म हो, मंगल आए, उसी वक्त पढ़ लो। मेरी वो दुखियारी बहनें जो हमेशा मैसेज करती हैं, हमें कोई अमल बता दें, हमें कोई वजीफ़ा बता दें। हालात बहुत ख़राब हैं, घर में बहुत गरीबी है, घर में एक वक्त की रोटी नहीं, बच्चे भूखे हैं, बच्चों का दूध नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं। कभी एक से कर्ज़ा लेकर दूसरों को देते हैं, फिर दूसरे के लिए तीसरे से कर्ज़ा लेते हैं। तो इसी तरह के अगर आपके भी हालात हैं, और अक्सर जो मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं, वो भी इस वजीफ़े को, आज का जो अमल है इसको लाजमी कर लें। क्योंकि कई लोगों को बाज़ दफ़ा मेरे अजीज़ साथियों, भाइयों, बहनों, माजरत के साथ वक्त की कमी की वजह से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मैं इन लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हों फ़ौरन वो वजीफ़ा पढ़ लिया करें। आज 18 रजब मंगल के इस वजीफ़े को, जो इस वीडियो में पूरा अमल बताया जाएगा, ये अमल बड़ा आसान है, एक आधे मिनट का पूरा अमल है। इस अमल को आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को, इस अमल को 18 रजब मंगल के दिन अपने घर में जब सुकून से बैठ जाओ तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये वजीफ़ा, ये अमल आपको शुरू कर देना है। दुरूद पाक कोई सा भी
آپ لوگ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ اور ویڈیو برائے کرم آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، بہت سی اہم باتیں ہیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ عمل سے متعلق آپ لوگ سکپ کر کے جاتے ہو، پھر عمل ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ سمجھے بنا کرتے ہو تو پھر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہو۔ تو اس لیے پورا عمل سمجھا کریں، پھر جو ہے وہ وظیفہ کیا کریں۔ بھلے آپ لوگ 1-2 منٹ آپ لوگ ویڈیو زیادہ دیکھ لیں، لیکن آپ لوگ سمجھ کے کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں، منگل والے دن بیٹھ جانا، پورے دل سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ منگل والے دن آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھ لی اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور جو بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل معاف کیجیے گا، جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، وہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں شاید تعداد کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ تعداد پوری پڑھ لیا کریں، یا جیسے ہی ویڈیو ختم ہو وظیفہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد فوراً آپ لوگ، طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ لوگ عمل کر لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جہاں کہیں ہوں سکون سے بیٹھ جانا، درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا آپ کو وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودود۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا ودودو کا آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا ودودو کا وظیفہ آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آج آپ کو آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یا ودودو کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے دوستوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا رحیموں کا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہو، یا شاید کسی بھائی بہن نے نہ بھی پڑھا ہو۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ جیسے ہی یا ودودو کا وظیفہ پڑھ لیں، تو آپ کو یا رحیموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں شروع سے آپ لوگوں کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ پر۔ کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھنا شروع کر دیں۔
सीधे हाथ की पहली उंगली पर सबसे पहले एक बार पढ़ें या हन्नानो या मन्नानो। उसी उंगली पर दूसरी मर्तबा या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। आज का जो अमल है इसमें सबसे आखिर में आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। 11 टाइम जब 11 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लें तो करना क्या है, फ़ौरन आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग जब दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा और अपने दोनों हाथों पे दम कर दीजिएगा। दोनों हाथों पे जब दम कर दें उसके बाद आप लोगों को फ़ौरन करना क्या है ये समझ लें। दोनों हाथों पे दम कर दें तो अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, अपने सर पर अपने हाथों को फेर लें। फिर उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे। या अल्लाह रजब के इस मुबारक महीने में जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सब के लिए खुशियों का साल बना दे। या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हम सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारा रिस्क आसमानों में है तो ज़मीन पर उतार दे। या अल्लाह हमारा रिस्क अगर ज़मीन में है तो बाहर निकाल दे। या अल्लाह हमारा रिस्क अगर दूर है तो करीब कर दे। या अल्लाह हमारा रिस्क अगर मुश्किल है तो आसान कर दे। या अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह करीम हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे। या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफ़िल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह की 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।